दल से बड़ा देश का नारा देने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में सरकार की आर्थिक सेहत और करीब 5 करोड़ वोटों के बीच द्वंद्व के दलदल में फंस गई है। पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव में ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा को कर्मचारी वर्ग के वोटों की चिंता है, जबकि विपक्ष एक के बाद एक राज्यों में ओपीएस लागू करने का वादा कर चुनावी लाभ ले रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों जबलपुर में घोषणा की कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर ओपीएस लागू की जाएगी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। भाजपा नेताओं के पास फिलहाल इसका तोड़ नजर नहीं आ रहा। माना जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर में फिर ओपीएस लागू करने का वादा कर सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक और अर्थशास्त्री ओपीएस पर लौटने को अर्थव्यवस्था और भविष्य की पीढ़ियों पर भारी बोझ मानते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हुए कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, लेकिन अब सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस सरकारों की आर्थिक सेहत को दरकिनार कर शासित राज्यों में ओपीएस लागू कर रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने इसे सबसे पहले लागू किया, बाद में छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया। एक नजर उन राज्यों पर जहां ओपीएस लागू है: राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड। ओपीएस को लेकर पार्टियों के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि कर्मचारी जिंदगी भर सेवा करते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद की चिंता रहेगी तो मौजूदा काम प्रभावित होगा। पेंशन सामाजिक सुरक्षा में है, पूरे देश में ओपीएस लागू होना चाहिए। वहीं राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि राज्य में एनपीएस लागू करने का काम वित्त मंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने ही किया था। भाजपा ओपीएस को लागू करने के विरोध में कभी नहीं थी। हमारी सरकार आने पर इसका सरलीकरण करेंगे। हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ओपीएस लागू करने का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी सरकार बनने के बाद ओपीएस लागू करने का वादा कर चुके हैं। अब जरा एक नजर कर्मचारियों के गणित और पेंशन खर्च पर डालते हैं। देश में कर्मचारियों की संख्या: केंद्र सरकार 49 लाख, राज्य सरकारें 1.3 करोड़, कर्मचारी परिवारों के मतदाता 5 करोड़, पेंशन पर कुल खर्च 2.6% जीडीपी का 2015-16, केंद्र 0.83% जीडीपी का, राज्य 1.73% जीडीपी का। ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा बचने का रास्ता खोज रही है। राज्य और केंद्र सरकारों की आर्थिक सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बगैर एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को ही आकर्षक और गारंटी शुदा बनाने का विकल्प अपनाया जाए। इसके तहत केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की मध्यस्थता में कमेटी गठित की है। कर्मचारियों के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा सरकार ने भी एनपीएस में गारंटी शुदा पेंशन पर विचार के लिए समिति का गठन किया है। विधानसभा चुनाव में हार से पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओपीएस लागू करने पर विचार के लिए समिति का गठन किया था, लेकिन इसका लाभ नहीं हुआ और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। केंद्रीय स्तर पर भाजपा ने मामले में खुलकर रुख जाहिर नहीं किया है, लेकिन राज्यों में नेता अंदर खाने नुकसान होने की आशंका से चिंतित हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कह चुके हैं, ओपीएस के कारण पार्टी चुनाव हारी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता पार्टी लाइन पर चलते हुए कमेटी बनाने की बात कहते हैं। अब देखना ये होगा कि ओपीएस पर कांग्रेस के आक्रामक रुख को लेकर भाजपा क्या तोड़ निकालती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।